स्टूडेंट, दिस इज योर 11th क्लास केमिस्ट्री लेसन नंबर 2 और हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था और स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था। स्पेक्ट्रम क्या होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रा, ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब हम एक टॉपिक है छोटा सा, मतलब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आपका डिटेल में फिजिक्स में होगा। मेन इस केमिस्ट्री में सिर्फ एक डेफिनेशन है आपकी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती क्या है। ब्लैक बॉडी सबसे पहले क्या होती है? ब्लैक बॉडी वो होती है जो हर तरह की फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस को एमिट या अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है, कोई भी बॉडी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी, जिसमें हर तरह की रेडिएशन अब्जॉर्ब होती है, हर तरह की रेडिएशन एमिट होती है, मतलब ठीक है। और उसके अंदर से जो रेडिएशन एमिट या अब्जॉर्ब होती है उनको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोल देंगे, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन नॉर्मली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ये अजम्पशन है एक तरह का। तो मेन जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी क्या क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा को जो हम स्टडी करते हैं उसकी स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हुए आपके बोहर ने एटम मॉडल दे दिया एटम का, ठीक है, जो हमें क्या बोला, बोहर मॉडल ऑफ एटम, मतलब सक्सेसफुल एटम का जो मॉडल दिया था, सबसे पहला सक्सेसफुल जो एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन थी इसकी, मतलब इसने इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो था बोहर। बोहर ने क्या कहा था कि जो आपका एटम होता है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ लेवल होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन, इन लेवल्स में आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो इवॉल्व करते हैं इसके चारों तरफ। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में घूमते हैं, ठीक है, एक इनका जो ऑर्बिटल है वो पर्टिकुलर होता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है, विदाउट गेनिंग एन एनर्जी, मतलब बिना किसी एनर्जी के या बिना किसी पुश या पुल के ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह नहीं छोड़ते, उसी जगह में एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ, उनकी एनर्जी कांस्टेंट है, उस एनर्जी के साथ वो कॉन्टिन्यूसली घूमते रहते हैं। जो फर्स्ट लेवल हो गया उसमें n की वैल्यू 1 होगी, सेकेंड लेवल हो गया उसमें n की वैल्यू 2 होगी, थर्ड हो गया उसमें n की वैल्यू 3 होगी, फोर्थ हो गया उसमें n की वैल्यू 4 होगी। ये है n, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, जब ये एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करते हैं, जैसे मान लो ये हायर लेवल है, हायर लेवल से लोअर में जाते हैं, तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होके बाहर निकल जाती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जाएंगे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होके बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से हायर लेवल में जाना होता है, लोअर से हायर में जाएगा तो क्या चाहिए होगा, उसको एनर्जी चाहिए होगी, तब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और इस लेवल तक जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है और ये जो जंपिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की हायर लेवल से लोअर, लोअर से हायर में, ठीक है, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन। इसको क्या बोलते हैं, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशंस बोलते हैं। ये जो ट्रांजिशन होती है अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और एमिशन ऑफ एनर्जी की वजह से होती है। ये आपने किसने कहा था, बोहर मॉडल ऑफ एटम में। और एक इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करता जब तक बाहर से एनर्जी उसके ऊपर नहीं लगाई जाती, ठीक है, अपनी जगह नहीं छोड़ता जब तक वो। उसके बाद आपके बोहर ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में ही बताया था, मतलब कि सिर्फ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ही फिल हो रहा है, उसी के बारे में बताया था कि वो जंप करता है वापस अपनी जगह पे आ जाता है। बोहर ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम को डिस्क्राइब किया था और उसके अंदर जो सीरीज़ आई थी, अब बोहर ने मॉडल का एटम का मॉडल दे दिया, और जो आपके ये हैं साइंटिस्ट थे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और प्रीफंड, इन्होंने क्या किया, इन अलग अलग लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो कौन सी एनर्जी की जो रेडिएशन है उनको रिलीज़ करता है, तो आपकी किस रीजन में आती हैं वो, तो लाइमन ने जो स्टडी किया वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, बाल्मर ने जो स्टडी किया वो विजिबल रीजन में आता है, पास्चर ने जो स्टडी किया वो इंफ्रारेड रीजन में आता है, ब्रैकेट ने जो स्टडी किया वो भी इंफ्रारेड में आता है, पीफंड ने भी इंफ्रारेड तक ही रीजन स्टडी किया था। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन है
किसके लिए है स्पेक्ट्रल लाइन? हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम की जो स्टडी हुई, उसका जो स्पेक्ट्रा आया, उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, वो इंडियन साइंटिस्ट ने इन पर्टिकुलर रीजन के अंदर स्टडी की थी। तो अब जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जिससे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दे रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है हायर या लोअर लेवल में, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? डेल ई बाय एच। डेल ई क्या है? एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल डिवाइडेड बाय एच। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। तो इसको हमने डेल, डेल मतलब डिफरेंस, ये इसका डिफरेंस एनर्जी लेवल का। अब हर एक एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन की nth एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। ये आपके बोहर ने ही दी थी, ठीक है। और z क्या है? एटॉमिक नंबर। और ये आपका n क्या है? ये जो ऑर्बिटल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये आपकी सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई, ठीक है। और ये टॉपिक आपको रिवाइज करना है अपनी बुक से और नोट्स प्रिपेयर करने हैं। साथ साथ नोट प्रिपेयर करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।